ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराजा योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए बाबा की एक अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं कि बाबा ने एक भक्त को सरकारी नौकरी कैसे दिलाई। बहुत ही सुंदर अनुभव है। मैं इस घटना को लेकर के आई हूँ। आपसे विनती है कि आप प्रेम पूर्वक इस घटना को सुने और श्री साईं बाबा के चरणों में समर्पित हो जाएं। बाबा का नाम स्मरण करें। हे देवा, हे साईनाथ, आप जहाँ कहीं भी हो बाबा, हमेशा हमारे अंतर मन में रहना बाबा। हमेशा हर एक परेशानी से हमें बचाना बाबा। बाबा तुम ना करोगे तो कौन करेगा बाबा। बाबा तुम ही हो ना बाबा, तुम हमारा साथ कैसे छोड़ोगे बाबा। तो बाबा से बहुत सारा विनती करना, जिससे हम अपने मम्मी पापा से हर चीज़ मांगते हैं ना, उसी तरह बाबा से हर चीज़ मांगना है। हर अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, हर चीज़ बाबा से बोलना है। बाबा मुझसे ये गलती हो गई बाबा, मुझे माफ़ कर दो बाबा, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा बाबा। तो बाबा आपको माफ़ कर देंगे। बाबा सब देखते हैं ना, बाबा सबसे प्यार करते हैं। यही है कि हम बाबा को भूल जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही रहते हैं, इसलिए जब भी दुख आए तो घबराए नहीं, और जब भी सुख आए तो बाबा को ना भूलें। आइए श्री साईं बाबा का एक बहुत ही अच्छा अनुभव मैं साई छोटी, साई बबली आपके पास लेकर के आई हूँ। एक बहुत ही अच्छी कथा, एक लड़की की कथा है। और आइए जानते हैं। किशनगंज गांव की एक लड़की थी जिसका नाम अंबिका है, और वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई करने में, बहुत अच्छा वो पढ़ाई करती थी। लेकिन वो बहुत एग्ज़ाम भी देती थी और उसका रिजल्ट नहीं होता था। और वो श्री साईं बाबा की परम भक्त थी, बहुत परम भक्ति श्री साईं बाबा की। वो बहुत परेशान रहती थी, हे देवा क्या होगा हमारा। वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी वो घबराती नहीं थी। उसे विश्वास था कि श्री साईनाथ, ये शिरडी के राजा, द्वारकाधीश के राजा, द्वारका माई का लाल उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अकाउंटेंट का पढ़ाई करती थी। वो बहुत अच्छे से 10th 12th वो पास भी की। उन्होंने अपनी आगे की परीक्षा बीकॉम से कंप्लीट भी की, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब नहीं लग रही थी। और एक लड़की होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। घर से बहुत ज़्यादा उसको प्रताड़ित करने लगे कि अब तुम्हारी उम्र पढ़ाई की नहीं है, अब तुम्हारी उम्र शादी करने की है, अब तुम्हें शादी करना होगा। और ये बहुत परेशान थी कि बाबा हम इतना पढ़ाई किए बाबा, क्या हुआ बाबा। सब हमें ताना देते हैं बाबा कि हमें जॉब नहीं है बाबा। क्या साईं बाबा आप हमें जॉब नहीं दिला सकते बाबा, कहाँ कमी रह गई है बाबा, हमें बताओ ना बाबा, हम फिर से मेहनत करेंगे बाबा। मेरा जो ये पढ़ाई चल रहा है, मेरा जो दिमाग विकसित हो रहा है, हम जो सोच रहे हैं वो सब तो आप ही करा रहे हो ना बाबा। फिर जहाँ हमारी गलती है बाबा उसे सुधार दो ना बाबा।
वो रोज़ बाबा से विनती करती थी। रोज़ वो हर गुरुवार के दिन श्री साईं बाबा के मंदिर जाया करती थी। बाबा को एक फूल, बाबा को अपना प्रणाम अर्पित करती थी और बाबा का प्रसाद लेकर के वो अपने घर आती थी और श्री साईं बाबा का वो एक पाठ भी करती थी। श्री साईं व्रत कथा का वो नियमित बुक पढ़ा करती थी। एक बार की बात है, वो अकाउंटेंट का परीक्षा देने के लिए गई और उनका रिजल्ट हो गया, वो परीक्षा में पास कर गई। और जब उसका वो इंटरव्यू देने के लिए गई, जब इंटरव्यू देने के लिए गई तो उसका रिजल्ट नहीं हुआ और वो बहुत भयभीत हो गई। वो बहुत रोने लगी कि बाबा आप हो, फिर भी अब हमारे पास नहीं हो। कौन सी की कमी रह गई है बाबा, हमें बताओ ना। बाबा ऐसा मत करो बाबा, अब हम कैसे क्या करेंगे बाबा। फिर से अगले साल वो परीक्षा आया और फिर से वो उस एग्ज़ाम में बैठी, बाबा का नाम स्मरण की, वो शिरडी धाम गई, बाबा से आराधना की, बाबा से विनती की, हे देवा ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है देवा, अब हमारे घर वाले भी नहीं मान रहे हैं देवा, अब जो करना है वो आप करोगे बाबा, हम सब कुछ आप पे छोड़ रहे हैं बाबा, अपनी इस बेटी की लाज रख लेना बाबा। और वो बहुत भयभीत होने लगी और वो बहुत रोते रोते एग्ज़ाम देने के लिए गई। जब वो एग्ज़ाम देने के लिए गई तो अचानक से उसे, जब वो ट्रेन में जा रही थी तो एक वृद्ध व्यक्ति उसे ट्रेन में मिले और उसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो। तो ये बोलती है मैं परीक्षा देने जा रही हूँ। तो वो बोलते हैं परीक्षा देने जा रही हो, किस चीज़ का परीक्षा है तुम्हारा। तो ये बोलती है मेरा आज अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है बाबा। तो फिर बोलते ओह अच्छा, इस बार तुम्हारा रिजल्ट अवश्य होगा। तो ये हंसने लगी अंबिका, ये बोली आप हमें आशीर्वाद दो कि मेरा रिजल्ट हो जाए। और अंबिका कहती है कि जो वो वृद्ध व्यक्ति थे उनका वेशभूषा बिल्कुल श्री साईं बाबा के जैसा था, बिल्कुल वो बिना चप्पल के, वही छोरी लटकाए हुए, बाबा जैसी चांद सी शक्ल, वही बाल लटकाए हुए, वही उजला साफा सा कपड़ा पहने हुए, वही हाथ में टरमेल लिए हुए श्री साईनाथ महाराज वो ट्रेन में आ गए और अंबिका को आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा रिजल्ट इस बार ज़रूर होगा। तो अंबिका बहुत खुश हो गई। 2 मिनट के लिए अंबिका का आंख बंद हुआ तो अंबिका सपने में देखती है कि श्री साईं बाबा उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अंबिका आंख खोलती है तो वो अपने पास किसी को नहीं देखती है। वो ट्रेन में हर एक इंसान से पूछती है अभी जो यहाँ एक वाइट कपड़े में एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे वो कहाँ गए। तो सब लोगों ने डब्बा में कहा अभी यहाँ कोई नहीं था। तो अंबिका बोलती हाँ थे, अभी यहाँ साईं बाबा थे, वो हमसे अभी बात किए, वो कहाँ हैं। तो सब ने कहा कि अरे हम सब भी डब्बा में बैठे हुए हैं, कहाँ कोई है, कहाँ है शिरडी के साईं बाबा। बच्चा आपको कोई सपना आया होगा, साईं बाबा यहाँ कहाँ आएंगे, कहाँ हमारा ऐसा भाग्य कि वो शिरडी के राजा हमें यहाँ दर्शन देंगे। पर अंबिका का मन नहीं मान रहा था। अंबिका रोने लगी, रोती रोती वो एग्ज़ाम सेंटर में गई और वो परीक्षा दी। जब उसका रिजल्ट आने का बारी आया तो कुछ ये हुआ कि उसका रिजल्ट फिर इस बार हो गया। और जब उसका रिजल्ट हो गया तो वो किसी को नहीं बताई कि मेरा रिजल्ट हो गया। वो चुपचाप रहती थी, डरी डरी सी रहती थी, रोते रहती थी, बहुत रोती थी, पता नहीं इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा साईं बाबा। लेकिन उसे विश्वास था कि बाबा ने आके आशीर्वाद दिया है तो मेरा ये सपना अवश्य पूरा होगा। उसके बाद जब अंबिका इंटरव्यू देने के लिए गई तो इंटरव्यू जब देख कर के वो आई और 2 ही महीने के बाद उनका रिजल्ट आया और वो अकाउंटेंट की ऑफिसर बन गई थी।
अंबिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अंबिका ये बात उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका रिजल्ट हो गया। वो बहुत 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 रो रही थी। वो दौड़े दौड़े बाबा के मंदिर गई। बाबा से फिर आराधना की, देवा सच में मेरा रिजल्ट हो गया ना बाबा। तो बाबा उसको मूर्ति में हंसते हुए उसको दिखाई दे रहे थे कि तेरा रिजल्ट हो गया, अब तो खुश रहे, अब तेरा रिजल्ट हो गया, अब मेरी अंबिका को जॉब हो गया। उसको ऐसा भावना हो रहा था। फिर वो दौड़े दौड़े अपने घर आई, अपनी एक सहेली को बोली कि एक बार रिजल्ट देखो ना मेरा आया है। जब उसकी फ्रेंड देखती है तो वो कहती है, हाँ तुम पास कर गई हो, तुम्हारा रिजल्ट तो हो गया। अंबिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर अंबिका अपने घर में सब जने को बताई कि हमारा जॉब लग गया। और ये सब का श्रेय अंबिका सिर्फ श्री साईनाथ महाराज को देती है, क्योंकि अंबिका का कहना है कि सब पेपर पे मैं स्ट्रांग नहीं थी पढ़ने में, मेरा सब पेपर बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैं मेहनत तो करती थी। लेकिन मैं पूरा श्रेय श्री साईं बाबा के हाथ में रख देती कि बाबा आप मुझे जितना हौसला दोगे मैं उतना पढ़ूंगी, लेकिन बाबा मेरा रिजल्ट करा देना बाबा, हम पढ़ेंगे बाबा, लेकिन हमें जो समझ में नहीं आएगा आप वहाँ हमें आगे बढ़ाना बाबा। लेकिन ये सब कुछ मैं आप पे छोड़ रही हूँ बाबा, आप मेरा साथ दोगे ना बाबा। और इसी श्रेय से अंबिका श्री साईं बाबा के साथ जुड़ी रही और बहुत एक अच्छी जॉब के साथ उसकी 40,000 से स्टार उनकी सैलरी हो गई। और एक लड़की होकर के वो अकाउंटेंट की ऑफिसर पहली बनी थी। और मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब साईं बाबा देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बाबा मेहनत ज़रूर कराते हैं, बाबा इंतज़ार भी कराते हैं। बाबा आपको देख रहे हैं कि आप में कितना ठहराव है, आप कहाँ तक रुक सकते हैं, आपको कितना विश्वास है अपने साईनाथ महाराज पे। ऐसा नहीं है कि साईं बाबा हमारा साथ नहीं देते हैं, अरे वो हमारे मालिक, हमारे बाबा हमारी सब विश पूरी करते हैं। आप धैर्य से हर सुख दुख में मेरे बाबा का नाम लो। जब भी आप भोजन करो सबसे पहले श्री साईं बाबा को प्रणाम करो। श्री साईं बाबा का 2 मिनट ध्यान करो कि देवा खाना लग गया है बाबा, आके खा लो ना बाबा। बाबा को बहुत प्यार से रखना है क्योंकि वो हमारे बाबा हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। तो बाबा को भी तो प्यार चाहिए ना। बाबा को हम प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा। बाबा के हम बच्चे हैं ना। तो बाबा से जो कुछ भी मांगना हो आप बाबा से मांगो, बाबा सब विश पूरी करेंगे। मेरे साईनाथ महाराज कभी किसी को खाली नहीं जाने देते हैं। तो ये अनुभव मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एक लड़की की कहानी थी और अब आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। मेरा अनुभव, मेरी कहानी पार्ट 2 लेकर के मैं आ रही हूँ, जो मेरे लाइफ में घटित घटना है श्री साईं बाबा का, कि बाबा ने मुझे उदी कैसे भेजी और बाबा खुद मुझे शिरडी से उदी भेजे हैं। आहा, कितना अच्छा लगा ना सुन के कि बाबा शिरडी से मुझे उदी भेजे हैं। ये घटना भी मैं आपको सुनाऊंगी और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बाबा का जय जयकारा लगाएं। ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। ओम साई राम, जय साई राम, हर घर साई राम, घर घर साई राम। फिर से एक बार बाबा का जय जयकारा लगाएंगे। ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।
श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराजा योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए बाबा की एक अद्भुत घटना के बारे में जानते हैं कि बाबा ने एक भक्त को सरकारी नौकरी कैसे दिलाई। बहुत ही